केंद्र सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के चलते हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलोनी ने शिरकत की। वहां कार्यशाला के दौरान हिमाचल भाजपा के प्रवक्ता गणेश दत्त सहित रणधीर शर्मा और प्राचीन कुमार भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यशाला में मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां भी जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान अनिल बलोनी ने कहा है कि एक वर्ष के दौरान जहां केंद्र की सरकार के विरुद्ध एक भी घोटाला नहीं हुआ है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। साथ ही अनिल बलोनी ने भूमि अधिग्रहण बिल को जनता व किसान के पक्ष में बताया है। केंद्र सरकार के एक साल हो चुके हैं, क्या मानते हैं कितने सक्सेसफुल रहा ये कार्यकाल? देखिए, ये एक साल उपलब्धियों भरा है। ये एक साल सरकार का हिंदुस्तान के इतिहास में याद रखा जाएगा। इस एक वर्ष के अंदर देश के अंदर लग रहा है कि कोई सरकार काम कर रही है, चाहे वो सरकार देश के अंदर के मामलों में चाहे विदेश के मामलों में। ये सरकार एक वाइब्रेंट सरकार है। ये सरकार देश के लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, ये सरकार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और इस सरकार ने अपने एक वर्ष के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जो इस देश के वाकई स्वर्णिम काल के दरमियान। कांग्रेस का सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि जो उनके युवराज हैं वो विदेश दौरे जो वो मौज मस्ती के लिए करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जो विदेश दौरे हैं वो देश के लिए भले के लिए करते हैं, देश में पूंजी लाने के लिए करते हैं, देश के विकास के लिए करते हैं। तो उनका जो विदेश दौरा है वो मौज मस्ती का है, तो इसलिए निश्चित तौर पर उनका सवाल उठाना स्वाभाविक है। लेकिन देश की जनता समझ रही है कि प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे देश के हित में। उनका जो भूमि अधिग्रहण बिल था वो देश को कहाँ ले जाने वाला था? क्या वो गरीबों के हित में कहीं उनका बिल था? गरीब अगर गांव में सड़क नहीं बनेगी, गांव में इरिगेशन की नहर नहीं बनेगी, गांव में गरीबों के लिए घर नहीं बनेगा, तो वो कैसा कानून था? एक अच्छा कानून हम लेके आए हैं जो गरीबों के पक्ष में है, जो गांव में नहर बनाएगा, जो गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन लाएगा, जो बेघरों को 2022 तक का हमारा लक्ष्य घर देने का उसको पूर्ण करेगा। तो ऐसे कानून की तो तारीफ होनी चाहिए। कांग्रेस में राहुल गांधी और उनकी टीम समझ नहीं पा रही है कि क्या किस तरह के कानून का विरोध कर रहे हैं। उनके कुछ ऐसे दिशाविहीन लोगों ने वो कानून बनाया था जिनको गांव की जानकारी नहीं थी। जब 10 साल तक उन्होंने जिस प्रकार का कुशासन चलाया तो विकास दर 4.4 पर आ गई थी। हमको फिर 4.4 पे मिली। एक वर्ष के अंदर हम विकास देश के अंदर जो विकास की दर थी उसको 7% से अधिक लेकर आए। और ऐसा माना जा रहा है, विश्व की जो सारी एजेंसीज हैं वो ये मानती हैं कि आने वाले समय में हम इसको और बढ़ाने वाले हैं और देश में विकास दर बढ़ेगी और हम चीन को पीछे छोड़ के विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलोनी ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा का जो केंद्र सरकार का जो एक साल का कार्यकाल है वो काफ़ी कामयाब रहा है, और साथ में ही भूमि अधिग्रहण बिल को जो है किसान और आम जनता के हितैषी बताया। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, डे नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।